हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ सीए फाउंडेशन के बारे में। न्यू स्कीम जो कि एप्लीकेबल हो रही है फ्रॉम मई और जून 2024 एग्जाम्स। स्टार्ट करते हैं, क्या क्या डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन फीस कितना है, देन एग्जामिनेशन का क्या क्राइटेरिया है, एग्जामिनेशन विंडो एंड फीस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद पेपर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, पेपर पैटर्न, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा सीए फाउंडेशन का। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीए फाउंडेशन में आप कब रजिस्टर करवा सकते हो। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कहता है कि यू कैन रजिस्टर फॉर सीए फाउंडेशन आफ्टर पासिंग योर 10th एग्जामिनेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो 10th के बाद ही। एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ यही है। लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर एंड फीस क्या है। रजिस्ट्रेशन फीस जो आपका रहेगा वो 9000 का मैंडेटरी फीस रहेगा प्लस 400 का मेंबर्स जनरल जो कि ऑप्शनल है, यानी कि टोटल 9400 की फीस आपकी जाएगी। कहाँ पर रजिस्टर करवाना होता है आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है एट सेल्फ सर्विस पोर्टल ऑफ आईसीएआई, एसएसपी पोर्टल जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। 10th की मार्कशीट, +2 की मार्कशीट अगर आपके पास अवेलेबल है, आपके आईडी प्रूफ्स एंड ऑल दैट वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन का क्या क्राइटेरिया है। तो अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करूं तो एलिजिबिलिटी आप एग्जामिनेशन के लिए कब होते हो, एलिजिबल कब होते हो, ओनली आफ्टर क्लियरिंग योर 10+2 एग्जामिनेशन। मतलब 12th एग्जामिनेशन में आप अपीयर होगे, उसके बाद आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स दे सकते हो। मतलब रजिस्ट्रेशन के वक्त तो इंस्टीट्यूट कहता है कि यू कैन रजिस्टर आफ्टर 10th, लेकिन जब एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं तो उसमें कहता है कि अपीयरेंस इन 10+2 एग्जामिनेशन जरूरी है। सेकेंड थिंग, जो सेकेंड कंडीशन आपने सेटिस्फाई करनी है, एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम आपका स्टडी पीरियड कम से कम 4 मंथ्स का कंप्लीट हो गया होना चाहिए। स्टडी पीरियड का मतलब क्या हुआ कि एग्जामिनेशन और रजिस्ट्रेशन में गैप होना चाहिए कम से कम 4 मंथ्स का। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विंडो, एग्जामिनेशन विंडो की। तो इंस्टीट्यूट जो सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स हैं वो 2 अटेम्प्ट्स में लेता है, मई और जून एग्जाम्स और नवंबर और दिसंबर एग्जाम्स। एग्जामिनेशन फीस का 1500 आपकी एग्जामिनेशन फीस है। ये फीस आप कब पे करते हो, जब आपने एग्जाम्स देने हैं उससे 1 और 2 मंथ्स पहले आपके एग्जाम फॉर्म्स ओपन होते हैं, उसमें आपको 1500 की ये एग्जामिनेशन फीस पे करनी है। याद रखना, दिस फी इज इन एडिशन टू द योर रजिस्ट्रेशन फीस। जो रजिस्ट्रेशन फी 9400 की जा रही है वो तो जा रही है, इसके अलावा 1500 की फीस आपको और पे करनी होगी। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करेंगे रजिस्ट्रेशन विंडो की या एग्जामिनेशन विंडो की। जो डेट है, डेडलाइन है, वो क्या है। अगर आप मई और जून 2024 अटेम्प्ट के लिए अपीयर होना चाहते हो तो आपको रजिस्टर करवाना होगा 31 दिसंबर 2023 से पहले, जो कि डेडलाइन अब निकल चुकी है। अगर आपको नवंबर और दिसंबर 2024 के लिए रजिस्टर करवाना है तो आपको 1 जुलाई 2024 से पहले ही रजिस्टर करवाना होगा। ठीक है, तभी आपका 4 मंथ्स का जो स्टडी पीरियड है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। तो सीए फाउंडेशन में टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं। पेपर 1 अकाउंटिंग, पेपर 2 बिजनेस लॉस, पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, और पेपर 4 में है बिजनेस इकोनॉमिक्स। पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 एंड 2 जो बिजनेस लॉ एंड अकाउंटिंग है वो आपके सब्जेक्टिव पेपर्स हैं, यू हैव टू राइट द आंसर्स। लेकिन पेपर 3 एंड 4 आपके ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद मैं बात करूंगी पेपर नंबर 3 एंड 4 के बारे में, जिसमें नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है। मतलब इन पेपर्स में अगर आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग करते हो, लेट्स से सपोज करो करेक्ट आंसर था ए पार्ट बट आपने टिक कर दिया सी पार्ट, तो आपके 1 मार्क नहीं 1.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रहने देते हो तो उस केस में सिर्फ 1 मार्क डिडक्ट होगा।
तो क्या मैम करेक्ट करने पर, एक क्वेश्चन करेक्ट करने पर हमें 1.25 मार्क्स मिलेगा? राइट आंसर इज नो। राजे करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 1 मार्क ही मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ही यही होता है कि फॉर रॉन्ग आंसर्स आपके 1.25 यानी कि एक्स्ट्रा मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया की। सो देखो आपके पास टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं। आपको इन 4 सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअली आपको 40% स्कोर करना है, मतलब मिनिमम 40% स्कोर करना है। और आपको ऑन एन एग्रीगेट, आपके पास 4 पेपर्स हैं तो 400 का टोटल हो गया। टोटल 400 में से आपको 200 मार्क्स कम से कम सिक्योर करने हैं, मतलब एग्रीगेट होना चाहिए 50% और इंडिविजुअल होना चाहिए 40%। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने यहां पर क्या किया, सिचुएशन 1 ले ली पासिंग क्राइटेरिया के लिए। सिचुएशन 1 क्या है कि आपके अकाउंटिंग में 40 है, बिजनेस लॉ में भी 40 है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 40 और बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी 40, जो कि सिचुएशन तो रेयर है बट हमने यहां पर कंसीडर किया। तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में तो पास हो क्योंकि आपके 40 स्कोर है, लेकिन एग्रीगेट आपका कितना बना, 160 का। एग्रीगेट अगर आपका 160 का बन रहा है तो आपको एग्रीगेट कितना चाहिए था, 50% का। तो यहां पर आपका जो रिजल्ट होगा वो फेल कंसीडर किया जाएगा। सिचुएशन 2 की अगर मैं बात करती हूँ तो सिचुएशन 2 के केस में जैसे मैंने लिया कि अकाउंटिंग में आपके 60 है, बिजनेस लॉ में 38 है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 70 और बिजनेस इकोनॉमिक्स में 82। तो उस केस में आपका एग्रीगेट तो बन गया 250, लेकिन बिजनेस लॉ में इंडिविजुअल सब्जेक्ट में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका जिसमें 40 से कम आ गए, तो अगेन आपको सारे पेपर्स दोबारा देने पड़ेंगे, मतलब चारों पेपर आपको दोबारा देने पड़ेंगे, आपका रिजल्ट फेल होगा। एक सिचुएशन 3 और कंसीडर करते हैं, जैसे मान लो मेरे अकाउंटिंग में 60 थे, बिजनेस लॉ में 42, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 70, बिजनेस इकोनॉमिक्स में 82। तो इस केस में मेरा एग्रीगेट भी 200 से ज्यादा है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में भी 40 से ज्यादा है। तो यहां पर आप लोगों का जो रिजल्ट कंसीडर किया जाएगा वो पास कंसीडर किया जाएगा, मतलब आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। एग्रीगेट भी 50% बनना चाहिए और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी मिनिमम 40% होने चाहिए। सो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की सीए फाउंडेशन के बारे में। अगर आपकी कोई और क्वेरी है या आप सीए फाउंडेशन की क्लासेस लेना चाहते हो, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट गिवन डिटेल्स। ठीक है, थैंक यू।